हेलो एवरीवन, आई एम आशीष, आई एम योर फिजिक्स टीचर। और लास्ट टाइम हमने स्टडी की थी इक्वेशन ऑफ मोशन, तो उसमें एक हमारा पार्ट रह गया था जनरलाइज फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। जनरलाइज फॉर्म में हम क्या करते हैं कि अगर हमें कोई एक पर्टिकुलर टाइम ना देके वो कहता है कि 1 या 2 या 4th सेकंड के लिए, 5th सेकंड के लिए, इस टाइप से अगर हमें टाइम देता है तो उसके लिए हम एक जनरलाइज्ड इक्वेशन डेवलप करते हैं। आज उस इक्वेशन को करते हैं पहले, फिर उसके ऊपर एग्जाम्पल करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो टू डिड्यूस द इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इन nth सेकेंड, देखिए ए और सी और बी, हमने क्या किया, ए और बी तक हमें एक बॉडी मूव करानी है और बीच में हमने कोई पॉइंट माना है सी। ये कहता है लेट ए बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इन nth सेकेंड, मतलब जो ए और बी का डिस्टेंस है वो हमें n सेकेंड में ट्रेवल करना है। एंड ए सी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन n-1। इसको n-1 क्यों लिया? देखो, ये अगर यहां से यहां तक n टाइम ले रहा है तो c तक जाने में तो कम टाइम लेगा, तो हम क्या करते हैं, उसको n-1 ले लेते हैं कि इससे तो पहले ही टाइम आ जाएगा। अगर ये इतना डिस्टेंस चलेगा, क्योंकि डिस्टेंस हमने घटाया है तो हम थोड़ा सा टाइम भी घटा लेते हैं, हम उसको कंसीडर कर लेते हैं कि वो n-1 टाइम में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, अब द डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड इन CB। अब हमें CB के लिए वैल्यू निकालनी है भाई, CB कितने टाइम में ट्रेवल करेगा, वो जो CB डिस्टेंस है वो कितने nth सेकंड लेगा। अगर ऐसा कोई जनरल क्वेश्चन आ जाता है तब हम उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। तो हम कैलकुलेट करते हैं SN। अगर हम ये डिस्टेंस निकालेंगे तो AB माइनस AC लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस AB, और उसमें से AC की वैल्यू माइनस कर देते हैं, तो सिर्फ ये डिस्टेंस बचा मेरे पास CB। ठीक है, तो सिर्फ हमें CB डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, इसको लिख लेते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं AB कितना टाइम माना था हमने, n सेकेंड, तो U एज इट इज T के प्लेस पे n आ जाएगा और हाफ A T के प्लेस पे क्या आ जाएगा, n स्क्वायर, क्योंकि हमने माना है कि उसको टाइम कितना लग रहा है, n सेकेंड लग रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, AC निकालते हैं। AC डिस्टेंस के लिए हमने टाइम कितना कंसीडर किया है, n-1 टाइम कंसीडर किया है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या है, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसमें जहां जहां पे T है वहां पे n-1 पुट कर दो डायरेक्ट। तो देखो U इज इक्वल्स टू n-1, हाफ AT स्क्वायर था तो यहाँ पे n-1 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन ये आई और एक इक्वेशन ये आई। अब हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 2.6 and 2.7 in 2.5। जो हमने ये इक्वेशन ली थी, अब इसमें हम इसको और इसको दोनों को पुट करते हैं। तो Sn इज इक्वल्स टू UN प्लस हाफ AN स्क्वायर माइनस UN-1 प्लस हाफ AN-1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है हमें। इसको सोल्व करते हैं तो देखो UN एज इट इज हाफ AN, पहली इक्वेशन में हमने कोई चेंज नहीं किया। सेकंड इक्वेशन में क्या करते हैं, U को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो UN माइनस U प्लस हाफ, और A को भी हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, AN स्क्वायर माइनस AN प्लस हाफ A। ये कैसे आया, इसके लिए हमें पहले n-1 का होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2n इंटू में 1। ठीक है, फिर यहाँ पे इसको सोल्व करोगे और अंदर n मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। अब हमने देखो यहाँ पे क्या किया, UN प्लस हाफ AN स्क्वायर, ये साइन था, ये अगर बाहर ब्रैकेट के नेगेटिव होता है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, U माइनस में था तो माइनस, प्लस ये माइनस था तो प्लस चेंज हो गया, प्लस था तो माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, सारे साइन रिवर्स में आ गए। अब देखो कुछ कैंसिल हो सकता है, हाँ कैंसिल हो रहा है, देखो ये प्लस हाफ AN स्क्वायर है माइनस AN स्क्वायर, AN स्क्वायर से AN स्क्वायर कैंसिल। उसके बाद UN क्या बचा है, सिर्फ हमारे पास U और AN हाफ A, ये वैल्यू बची। अब इसको हम क्या करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, SN इज इक्वल टू U प्लस AN हाफ A। यहां से अब इस टर्म में से A कॉमन निकल रहा है तो U इज इक्वल टू A कॉमन निकाल दे तो N माइनस हाफ बचा। तो ये हमारे पास क्या आ गई। अब हमने क्या किया, इस 2 को अगर LCM ले लेते हैं तो 2N माइनस
1 आएगा और इस 2 को बाहर निकाल देते हैं ऐसे। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई फॉर nth सेकंड के लिए। अगर कोई भी nth टाइम हमें देगा तब हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से, u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। तो ये भी हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन में ही काउंट कर लेते हैं, इसको फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। बट जनरल हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, 3 ही है। ये हमने उन दोनों का यूज करके डेवलप किए। अब इसके ऊपर कुछ हम एग्जांपल स्टडी करते हैं। तो जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल से पहले कुछ साइन कन्वेंशन स्टडी कर लेते हैं, कब हमें डिस्टेंस को पॉजिटिव करना है नेगेटिव करना है। तो कहता है कि इन डिराइविंग द इक्वेशन वी अज्यूम दैट ऑल द वेक्टर क्वांटिटी, सभी क्या है वेक्टर क्वांटिटी थी। वेक्टर क्वांटिटी मैंने बताई है क्या कौन सी होती है, जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होंगी, दोनों चीज क्या होगी एक साथ होगी, तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इन द सेम डायरेक्शन। हाउएवर ऑल द वेक्टर नीड नॉट टू बी सेम डायरेक्शन, गिविंग ड्यू कंसिडरेशन पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन शुड बी असाइन टू द क्वांटिटीज। अब हम नेगेटिव कौन सी लेंगे, जैसे माइनस यू लेते हैं माइनस वी लेते हैं, वो कैसे कंसिडर करते हैं। इन दिस कन्वेंशन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज टेकन एज पॉजिटिव, मींस जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। क्यों, क्योंकि मान लो हम कोई बॉडी कंसीडर करते हैं, हमने इस पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो ये फॉरवर्ड में ही मूव करती है। जब डायरेक्शन भी सेम है और फोर्स की डायरेक्शन भी सेम है तो डिस्प्लेसमेंट भी सेम है डायरेक्शन में, इसलिए हम उसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। इन दिस कन्वेंशन ए कन्वीनिएंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम टेकन विद द origin as a initial position of the body, positive and negative according to the assign। ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, मान लो कोई बॉडी यहाँ पे हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, ये होता है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड। हम इससे यहाँ पे कोई भी वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं यहाँ से, तो उसका डिस्टेंस मेजर करेंगे ओरिजिन से, तो मतलब वो भी हम सारे पॉजिटिव ही लेंगे। अब फर्स्ट एग्जांपल आता है हमारा, क्या कह रहा है कि एक कार इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली एट रेस्ट का मतलब क्या है, इनिशियल वैल्यू वेलोसिटी की 0 है, with a constant acceleration along a straight road after its speed increases to 40 km per hour। मतलब अगर वो 0 से स्टार्ट करता है तो फाइनली 40 किलोमीटर पर आवर तक अपनी स्पीड को इंक्रीज कर लेता है। moves with a constant speed and finally retard uniformly। the time interval for the three parts of the journey are in the ratio 1:3:1। find the average velocity। अब देखो अगर हमें एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया है और टोटल टाइम बताना पड़ेगा, तभी हम क्या निकाल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो हम डिफरेंट 3 पार्ट है, जब 1 है तब 3 है और 1 है, मींस जब टाइम अलग अलग 3 इंटरवल के लिए हमारे पास गिवन है तो हम 3 ही डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। टाइम हमारे पास है तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी तक गया है वो 40 किलोमीटर पर आवर तक। लेट द टाइम टेकन बाय द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन t। अब हमने t कंसीडर किया, क्यों, क्योंकि एक रेशियो है, एक नंबर नहीं है। अगर एक्चुअली नंबर होता तो हमें जरूरत नहीं थी t कंसीडर करने के लिए, हम डायरेक्ट t की वैल्यू पुट कर लेते। मान लो दे देता 1 सेकेंड 3 सेकेंड और फिर से 1 सेकेंड, तो हम t कंसीडर नहीं करते, बट ये रेशो होने की वजह से हम क्या करते हैं, इसको t कंसीडर करते हैं। अब हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, s बाय टी है, या फिर सेकंड फॉर्मूला क्या है v प्लस यू बाय टी। इन दोनों को भी यूज कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक भी यूज कर सकते हैं। तो कैलकुलेट करते हैं इनकी वैल्यू। तो सबसे पहले जब हमारा फर्स्ट पार्ट ट्रेवल करेगा तो कितना डिस्टेंस चला उसने, हियर v इज द फाइनल वेलोसिटी 40, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0 थी, मैंने बताई थी आपको। s इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट s1। अब सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट के लिए डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं s1। तो s1 की वैल्यू क्या जाएगी, क्या अभी फॉर्मूला किया था हमने, s बाय टी इज इक्वल्स टू v प्लस यू बाय 2 इंटू में t। तो हमने वैल्यू कैलकुलेट की, यहां से 40 बाय 2 आ गया और इंटू में t है यहाँ पे, तो ये आ गया 20t। ठीक है, तो मींस फर्स्ट हमारा जो डिस्प्लेसमेंट आई वो 20
टी आई है। टी की वैल्यू हमने टी ही मानी है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, एक्चुअल टाइम कितना ट्रेवल है। सिंस द टाइम टेकन इंटरवल 1:3, इफ t is the time for first part, time taken for the second and the third part is 3t and 1t respectively। मीन्स ये कह रहा है कि अगर हमारे पास 1:3:1 का रेशियो है तो हम इसको t मान लेंगे 1t, इसको 3t और इसको भी 1t। अभी हमने कंप्लीट एक सेकंड बना ली कि इतने सेकंड में ट्रेवल कर रही है वैल्यू। तो S2 हमें निकालना है। अब हमारे पास टाइम कितना है 3t है और वेलोसिटी कितनी है 40, तो 40 इंटू 3t 120 किलोमीटर आ गई यहाँ पे वैल्यू। अब थर्ड पार्ट पे जाते हैं। थर्ड पार्ट पे क्या है, रिटार्डेशन हो रहा था। रिटार्डेशन मतलब अब वैल्यू 0 की तरफ आ रही है, तो उसकी इनिशियल वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, जो 40 थी जब ये फाइनल हो गई थी, अब वो ऐसे मूव कर रही थी 0 से स्टार्ट हो गए 40 तक, ठीक है। अब वो यहां तक का तो हमने डिस्टेंस निकाल लिया। अब वो 40 से क्या कर रही है, रिटार्डेशन की तरफ जा रही है, मतलब 0 पे जा रही है। अब ये 40 उसकी इनिशियल वैल्यू हो जाएगी और फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी उसकी 0 हो जाएगी। तो उसको हम थर्ड पार्ट पे कैलकुलेट करते हैं। S3 = v + u/2 इंटू में t, तो 0 + 40/2 = फिर से हमारा क्या आ गया 20t आ गया। यहाँ पे हमने क्या किया, टोटल डिस्टेंस जितना ट्रेवल किया सबको सम अप कर दिया, S1 S2 S3, और उसको हम S मान लेते हैं। 20t 120 और 20 160t, तो टोटल जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना आ गया 120। एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं हम, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा दे देंगे 160/t और 5t। 5t कैसे आया 3t + 1t + 1t, क्योंकि हमारे पास ये क्या थे 3 टाइम गिवन थे, तो हमने तीनों को ऐड किया, t से t कैंसिल 5 32, तो ये हमारे पास आ गया 32 किलोमीटर पर आवर क्या है उसकी एवरेज स्पीड रही होगी थ्रू आउट द जर्नी। ऐसे ही अब एक और हमारा एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं, वो भी इक्वेशन ऑफ मोशन पे ही बेस्ड है। ये कह रहा है कि एक कार मूव्स एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है फॉर 10 सेकंड अलोंग ए स्ट्रेट ट्रैक, देन इट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 2 मीटर फॉर 5 सेकंड, फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड द वेलोसिटी। देखो फर्स्ट पार्ट में वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, मेरे को टाइम पता है, तो मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट अगर मैं यहाँ पे v इंटू में t कर देता हूं तो मेरे पास टोटल डिस्टेंस निकल के आ जाएगा कि वो कितना ट्रेवल कर रहा होगा 10 सेकंड में, क्योंकि कांस्टेंट है वैल्यू। कांस्टेंट होगी तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर पाऊंगा। इसका मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है, उसकी स्पीड ही रही होगी। अगर ये चेंजिंग होती तो हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते। अब हम कह रहे हैं कि v1 t1 इनिशियल वेलोसिटी फॉर द टाइम फर्स्ट पार्ट वेयर द कार मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। तो डिस्टेंस ट्रेवल हम निकाल लेते हैं v इंटू में t करके, 10 इंटू 10 100 मीटर उसका फर्स्ट पार्ट का डिस्टेंस आया, जब वो ट्रेवल कर रही होगी कितने वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकंड से, क्योंकि ये कांस्टेंट रही है। अब हमें सेकंड पार्ट के लिए कैलकुलेट करना है, तो फॉर सेकंड पार्ट हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू। एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी में कैलकुलेट करनी है, टाइम हमारे पास 5 सेकंड है और S2 डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम फाइनल वैल्यू वेलोसिटी की निकाल लेते हैं, फिर डिस्टेंस निकाल पाएंगे, क्योंकि हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे तीनों में से ये डिपेंड करती है हमारे पास क्या क्या वैल्यू गिवन है। लाइक हमारे पास यहाँ इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, हमारे पास एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम गिवन है, तो मैं फाइनल वेलोसिटी निकाल के अगर दूसरे फॉर्मूले में पुट करूं तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं डिस्टेंस। तो v = u + at का फॉर्मूला यूज करेंगे, v = 10 2 इंटू 5 10 + 10 20, तो वेलोसिटी कितनी आ गई फाइनल वैल्यू 20। डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, ut + हाफ at², तो 10 इंटू 5 + हाफ इंटू 2 इंटू 5 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आएगी 75 मीटर। मतलब मेरे पास जो टोटल डिस्प्लेसमेंट आई है वो S1 + S2 पहले केस में 100 थी जब हमने 10 इंटू 10 निकाला था, और सेकंड में हमने कैलकुलेट किया है इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके वो 75, तो टोटल हमारे पास आया 175 मीटर। ठीक है, तो 175 मीटर डिस्प्लेसमेंट है। अब अगर यहाँ पे एवरेज भी निकाल लेते हैं तो निकल जाएगी 175,
डिवाइड में 5 करके हम निकाल सकते हैं, बट उसने सिर्फ क्या पूछा है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमने यहां से कैलकुलेट की है। अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हम, जो हमारी जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी उस पे बेस्ड है। ये कह रहा है कि ए बाइक मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट रोड कवर 35 मीटर इन 4th सेकेंड। अब उसने एक्चुअल टाइम नहीं बताया, बस उसने बोला है 4th सेकेंड, और हमने जनरलाइज्ड इसका जो हमारा फॉर्मूला था वो किया है, तो उसमें सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। 40 मीटर इन 5th सेकेंड मींस पहले उसमें कितना ट्रेवल करता है, 35 मीटर चलेगा 4th सेकेंड में, और 40 मीटर चला 5th सेकेंड में। हम क्या करेंगे, दोनों की अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और वो हमारे से निकलवाना क्या चाह रहा है, इनिशियल वेलोसिटी मींस u निकालना है हमें, एक्सेलरेशन मतलब a निकालना है। ये दोनों वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हम कहते हैं कि S4 और S5 मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ 4th सेकेंड में और 5th सेकेंड में, डिस्टेंस ट्रेवल इन 4th सेकेंड एंड 5th सेकेंड रिस्पेक्टिवली, S4 S5। द इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन थी, u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। ये हमारी जनरलाइज्ड फॉर्म थी, ये हमारा फॉर्मूला था, ये यही लिखा है। बट हम यहाँ पे इसने क्या है, कॉमन नहीं निकाल रखा, हमने कॉमन निकाल के तब इसको जनरलाइज कर रखा है। हम यहाँ पे इसको यूज करते हैं, तो सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू पुट करते चले जाओ। अब डिस्टेंस पता है 4th सेकेंड में 35 है, u की वैल्यू पता है, नहीं पता, निकालनी है। इनिशियल वैल्यू निकालनी है हमें, एक्सेलरेशन भी निकालना है हमें। 4 पुट करेंगे यहाँ पे, और 1 यहाँ पे 4 माइनस 1/2 अगर कैलकुलेट करते हो इक्वेशन दोनों में, तो देखो इसको कैलकुलेट करके रख सकते हो, u प्लस हाफ a 4 इंटू 2 माइनस 1, तो ये कितना आया, u प्लस हाफ a इंटू में 7 मीन्स यही इक्वेशन ऑफ मोशन आई है। यहां से हमने ये जनरलाइज करके, आप ये वाला मेथड ना करके ये भी अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर देना, 35 इज इक्वल्स टू u प्लस 7/2 a, तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ऐसे ही हम क्या है, सेकंड कैलकुलेट करेंगे 40 मीटर के लिए, जब उसने 5 सेकंड टाइम लिया हुआ है। देखो यहाँ पे जब पुट करोगे तो ये वैल्यू आएगी, 40 इज इक्वल्स टू u प्लस हाफ a, 5 टाइम था तो 5 इंटू 2 हो जाएगा माइनस 1, तो u प्लस हाफ a इंटू में 9, तो यही इक्वेशन आई है। अब हमने क्या किया, इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इधर, तो हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी, आ जाएगी 40 प्लस 40 इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, 80 इज इक्वल्स टू u प्लस 9a। एक इक्वेशन ये आई, और एक लास्ट से आई थी हमारी, अगर उधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 35 था, इंटू 2 करोगे 70 इज इक्वल्स टू 2u प्लस 7a। यहाँ पे अब हमारी, ठीक है, ये 2 मिसिंग था क्योंकि हमने एलसीएम लिया था, तो एलसीएम करके मल्टीप्लाई किया है। ये हमने यहाँ पे दोनों इक्वेशन को अब सोल्व कर देंगे। दोनों इक्वेशन सोल्व कर सकते हो कैसे, ये तो इक्वेट कर ही सकते हो, माइनस माइनस करके कैंसिल हो जाएगा, यहां से माइनस करोगे माइनस 2a और इधर 10, तो पहली वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, और दूसरी में फिर से वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास 35/2 आ जाएगा। मींस हमारा एक्सेलरेशन भी आई और इनिशियल वैल्यू वेलोसिटी की भी आई। तो ऐसे ही हमारे अब क्या है, इसमें नेक्स्ट ग्राफ स्टार्ट होंगे और कुछ एग्जांपल इक्वेशन ऑफ मोशन के रहते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।